लंदन बैठे अफराद को बता दूं आप बहुत जल्द वापस आ रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बाहर बैठकर इदारों के खिलाफ बातें करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। 3 सूबे गैर कानूनी अफगान शहरियों को निकाल रहे हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पहले मुल्क का सोचे फिर सियासत करे। कौमी सलामती की बात आए वहाँ सूबा अपनी पॉलिसी बनाकर नहीं चल सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि कौमी सलामती के मामले पर आपका जो दिल करे वो करे। ना ये चल सकता है और ना इसकी इजाज़त देंगे। जितने भी हमले हुए उनमें अफगान मुलविस थे। इस्लामाबाद और FC हेडक्वार्टर में हमले में भी अफगानी मुलविस थे। अफगान हमारे मेहमान थे, लेकिन अब हमारे मेहमान नहीं। दरख्वास्त है कि वो खुद इज़्ज़त के साथ अपने वतन चले जाएं। अगर किसी को भेजा गया और वो वापस आया तो फिर उसे गिरफ्तार करके सज़ा दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में अफगान कैंप ख़त्म कर रहे हैं। सियासी मसाइल फिर ऐवान के बजाय मैदान में आ गए। तहरीक इंसाफ पंजाब की भी आज ड्याला के बाहर पहुंचने की कॉल। चीफ ऑर्गेनाइजर ने कहा बानी से 4 हफ्तों से मुलाकात ना करवाने पर जेल के बाहर एहतजाज होगा। पंजाब के तमाम अरकान पार्लियामेंट टिकट होल्डर्स तंजीमी ओहदेदार को पैगाम दे दिया। कम अज़ कम 10 अफराद साथ लाने की हिदायत। वफाकी हुकूमत की भी एहतजाज पर काबू पाने के लिए हिकमत अमली। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज। किसी भी किस्म के एहतजाज जल्द से जुलूस पर पाबंदी। पेशावर हाई कोर्ट का भी एहतजाज से मुतालिक बड़ा फैसला। हुक्म दिया कोई सरकारी गाड़ी, मशीनरी और अमला एहतजाज या सियासी रैली में इस्तेमाल नहीं होगा। सरकारी वसाइल का गैर मजाज इस्तेमाल बदउनवानी और इख्तियार के नाजायज़ इस्तेमाल के मुतरादिफ है। सियासी सरगर्मियों के लिए सरकारी वसाइल का इस्तेमाल नाकाबिल कबूल है। ऐवान में लफ्जी तकरार। स्पीकर का अचकज़ई को अपोजिशन लीडर मानने से इनकार। बैरिस्टर गौहर बोले महमूद अचकज़ई इस वक्त अपोजिशन लीडर की हैसियत रखते हैं। स्पीकर अयाज सादिक ने जवाब दिया मेरे लिए वो अपोजिशन लीडर नहीं। बैरिस्टर गौहर ने कहा महमूद अचकज़ई ने आपके साथ 30 साल जमहूरियत की जंग लड़ी। अगर इत्तेफाक ना करने वाला गद्दार है तो ऐसे नहीं हो सकता। अचकज़ई अगर कहें ऐवान नहीं चलने देंगे तो इसमें क्या है। आप हुकूमत की साइड ना लें बल्कि अपना किरदार अदा करें। स्पीकर ने कहा आप वॉकआउट करके चले जाते हैं और मैदान छोड़ देते हैं। आपके लीडर ने हिंदुस्तान अफगानिस्तान से बात करने का कहा मगर हमसे नहीं की। ताली दोनों हाथों से बजती है। कोई हमला करवाना चाहता है तो करके देख ले। बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया जमानत देते हैं पार्लियामेंट पर हमला आवर नहीं होंगे, लेकिन क्या आपके वज़ीर आला ने नहीं कहा था टांगे तोड़ देंगे। आप लोगों ने एक दूसरे को चोर कहा, हमने तो नहीं कहा। आपके आधे वज़रा कल से गवर्नर राज लगाने पर लगे हुए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली की एक बार फिर मुसालिहत की पेशकश। बोले हुकूमत और अपोजिशन को बिठाने के लिए तैयार हूँ। आगा रफ़ीउल्लाह को सख्त बात करने से मना कर दिया। शुमाइल राना की महमूद अचकज़ई के बयान के खिलाफ करारदाद। स्पीकर अयाज सादिक का वोटिंग ना करवाने का फैसला। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का गवर्नर राज से मुताल्लिक बयान का दिफा। कहा गवर्नर राज आइन में है, ये मार्शला नहीं। पाकिस्तान रहेगा तो ही बानी PTI को इक़्तिदार मिलने की उम्मीद होगी। चढ़ाई करने और धमकियां देने से ऐवान फतह नहीं होते। किसी के ज़ाती मुफाद के लिए रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। असद कैसर की भी हुकूमती सफ़ों पर लफ्ज़ी चढ़ाई। कहा KP में गवर्नर राज का सोचना आपकी खाम ख्याली है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को एक SHO के हाथों रुस्वा किया जा रहा है। सूबाई हुकूमत ने कौमी जिरगे का इनेकाद किया जिसमें तमाम सियासी जमातें शामिल थीं। और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लाहौर एयरपोर्ट का दौरा किया और इमिग्रेशन अमल का जायज़ा लिया। वज़ीर दाखिला ने इमिग्रेशन काउंटर्स पर मुसाफिरों की ट्रैवल हिस्ट्री को शनाख्ती कार्ड्स और पासपोर्ट से मुंसलिक करने के निज़ाम का मुशाहिदा किया और तेज़ रफ्तार सिस्टम पर डायरेक्टर FIA और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। मोहसिन नकवी बैरून मुमालिक जाने और वापस आने वाले मुसाफिरों से भी मिले और उनसे इमिग्रेशन प्रोसेस के बारे में दरियाफ्त किया। कहा मुसाफिरों ने इमिग्रेशन प्रोसेस पर इत्मीनान का इजहार किया है। कहा कि वज़ीर दाखिला के एयरपोर्ट्स के दौरों से इमिग्रेशन प्रोसेस पहले से ज़्यादा बेहतर हुआ। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने वाज़ेह किया कि मुकम्मल सफरी दस्तावेज़ात के हामिल किसी मुसाफिर को सफ़र से ना रोका जाए और ताहम नामुकम्मल या बोगस दस्तावेज़ात के हामिल मुसाफिरों को हरगिज़ सफ़र की इजाज़त ना दी जाए। नवंबर की तड़ी लगाएंगे तो घंटा लगेगा। अगर आप शराफत से चलेंगे नहीं तो गवर्नर राज लग सकता है। KP का CM अपनी जिम्मेदारियां निभाए। अगर नहीं तो गवर्नर राज का ऑप्शन जो है वो
होना नहीं है, फिर हो जाएगा। अभी भी अगर उसको ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब से मिलना है, दीवार के आगे खड़े होकर सर मारने से दीवार को कुछ नहीं होगा, सर फटेगा। ना दीवार के कान होते हैं, टक्कर मारते जाए। बदमाशी करेंगे तो गवर्नर राज लग सकता है, फैसल वाबजा की वार्निंग। कहा वज़ीर आला जिम्मेदारियां नहीं निभाता तो गवर्नर राज ऑप्शन नहीं बल्कि हो जाएगा। ख्वाहिश है फैसल करीम कुंजी ही गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा रहे। अगर किसी और का नाम कुर्रा निकलता है तो वो फिर सियासी निकल सकता है। अब भी बानी से मुलाकात की ख्वाहिश है तो दीवार से टक्कर मारते रहें, दीवार को कुछ नहीं होना। सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात करने से उनका मसला हल होगा। आर्मी चीफ मौजूद है, कमांड उनके पास है, एक नोटिफिकेशन है, आज नहीं तो कल परसों हो जाएगा। अलीमा खान पर दहशतगर्दी का केस ही चलेगा। मुकदमे से 7A TA खारिज करने की दरखास्त मुस्तरद। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। कहा पुलिस ने दहशतगर्दी की दफा 7A TA दुरुस्त लगाई। थाना सादिकाबाद 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमे का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में ट्रायल होगा। यह मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के दायरे इख्तियार का है। वकील सफाई ने कहा फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। सिंध काबीना ने रेंजर्स की तैनाती मजीद 1 साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। ब्राउन फील्ड साइट्स की असर-ए-नौ तरक्की के लिए कार्बन फाइनेंस हिकमत अमली की मंजूरी। जाम चक्रू साइट को जदीद लैंड फिल बनाने और दीगर वेस्ट साइट्स को अपग्रेड्स करने का फैसला। मैंग्रोव्स की बहाली, शहरी जंगलात और ग्रीन बेल्ट बनाने की मंजूरी। DHA पाइपलाइन मंसूबे के लिए पानी के नर्ख 60 पैसे फी गैलन मुकर्रर करने की मंजूरी। सर्दी ने भलाई इलाकों में पंचे गाड़ दिए। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में सर्दी की शदीद लहर। स्कर्दू में पारा -10 तक गिर गया। गिलगित कल्लात -6, कोयटा लह -5 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद पेशावर में दर्जा हरारत 2, लाहौर 9 और कराची 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। शदीद धुंध और हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M1 पेशावर से रश्काई तक बंद। पंजाब में फजाई आलूदगी के ढेरे। सियालकोट पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर बन गया। पेशावर दूसरे और गुजरांवाला तीसरे नंबर पर मौजूद। रावलपिंडी, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, मुल्तान, लाहौर की फिजा भी आलूदा। आलमी फहरिस्त में लाहौर का 7वां नंबर। कराची फहरिस्त में 24वें नंबर पर। अस्पतालों में सांस, चेस्ट इन्फेक्शन, गले और आंखों की बीमारियों के मरीजों की तादाद में इजाफा। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क पहनने की हदायत। ईरान सऊदी अरब ताल्लुकात में बड़ा ब्रेक थ्रू। नायब सऊदी वज़ीर आज़म की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को वुसअत देने पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीन में नस्ल कुशी, लबनान और शाम में इसराइली जारहियत को बड़ा खतरा करार दिया।